इसराइल और हमास मुजाहिदीन में जंग का 5वां रोज गजा में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो गई। अस्पताल मुकम्मल तौर पर भर चुके। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तंजीम के मुताबिक अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना। गजा में लोग बिजली की बंदिश और मेडिकल सप्लाई जैसे संगीन मसाइल से दो चार। इसराइल के हमलों में शहादतों की तादाद 950 से तजावुज कर गई। शहीद होने वालों में 300 मासूम बच्चे भी शामिल। हमास मुजाहिदीन के हाथों फौजियों समेत 1200 इसराइली मारे जा चुके। हलाक अफराद में 14 अमरीकी शहरी भी शामिल। इसराइल ताकत के नशे में अंधा, बर्बरियत और इंसानियत दुश्मनी की इंतहा कर दी। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस के फास्फोरस बम से हमले। सेहूनी फोर्सेस ने बंदरगाह पर कश्तियों को भी निशाने पर ले लिया। बमबारी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। इसराइली मुजालिम पर आलमी ताकतें खामोश तमाशाई। इसराइल का हमास की अल-कासिम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद ज़ईफ के घर पर हमला। मोहम्मद ज़ईफ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद हो गए। हमास मुजाहिदीन और इसराइल के दरमियान झड़पें। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में बेघर अफराद की तादाद 2,60,000 से जायद हो गई। रिपोर्ट में मजीद बताया गया, गजा पर इसराइल की हवाई, ज़मीनी और समंदरी बमबारी जारी। घर बार छोड़ने वाले अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा। मस्जिदुल अक्सा और अल-कुद्स के मुसलमानों के दिलों में खास मोहब्बत है। काबीना इजलास के बाद तुर्क सदर उर्दवान का खिताब। कहा कि सल्तनत उस्मानिया के बाद मुसलमान इस इलाके से महरूम हो गए और यहाँ खौफ, आंसू और खून की बू फैल गई। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला दिहाइयों से जारी है। इसराइली फलस्तीन सूरत हाल पर सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान को बरतानवी हम मनसब जेम्स कैलवेली का टेलीफोन। खित्ते में फौजी कशीदगी कम और खित्ते में तसादुम रोकने की जरूरत पर गुफ्तगू। इसराइली मुजालिम और गजा की तबाही। 12 साला फलस्तीनी बच्चे ने रैप म्यूजिक के जरिए इसराइली बर्बरियत बयान कर दी। कम उम्र रैपर ने इसराइली बमबारी में तबाहाल इमारतों के दरमियान गाना रिकॉर्ड करवाया। दिल खराश वाकयात पर बेबसी का इजहार करते हुए कहा, कशीदा और जंगजदा हालात में कल रात ठीक से सो भी न सका। धमाकों की आवाज़ खौफनाक ख्वाबों की सूरत में सुनाई देती है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। अमरीका में बहबूद आबादी भी फ़लस्तीन के हक में बाहर निकल आए। यहूदियों का इसराइली सदर नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। रैली में बड़ी तादाद में यहूदियों की शिरकत। शुरका का कहना था, इसराइली सदर फसादी शख्स है, जब तक रहेगा हालात पुरतशद्दुद और कशीदा ही रहेंगे। यहूदियों ने फ़लस्तीनी झंडे भी उठा रखे थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट खुद इख्तियार ना होने पर क्या कुछ नहीं कर चुकी, इस पर क्यों बात नहीं करते। एक बेंच ने फैसला किया, दूसरे बेंच ने उसे खत्म कर दिया। ये ना नजरसानी का इख्तियार था, ना ही अपील का। मामला अगर सिर्फ दायरे इख्तियार का है तो इस केस में भी नजरसानी दायर करें। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो गया है, अब नहीं होगा। जजेस को किस इख्तियार के तहत कुछ मुकदमात सुनने से रोका गया। शिकारपुर में कोट शाहू थाने पर डाकुओं का हमला। पुलिस चौकी पर मौजूद SHO समेत तमाम 5 एहलकारों को अगवा कर लिया गया। वजीर आला सिंध पुलिस एहलकारों के अगवा पर बरहम। फौरी बाजियाबी का हुक्म। एहलकार बाजियाब न हुए तो DIG लाड़काना और SSP शिकारपुर के खिलाफ कार्रवाई होगी। कनकोट में भी इमाम बख्श पुलिस चौकी पर मुसल्लह अफराद का हमला, 3 एहलकार जख्मी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के मुल्क छोड़ने में 20 दिन रह गए। I-12 और मार्गला टाउन में CDA का गैर कानूनी बस्ती के खिलाफ ऑपरेशन। नस्ट यूनिवर्सिटी के अकब में कायम बस्ती में सैकड़ों कच्चे मकान गिरा दिए गए। ऑपरेशन में भारी मशीनरी ने हिस्सा लिया। CDA हुकाम के मुताबिक बस्ती के मकीनों को 4 रोज कबल जगह खाली करने का नोटिस दिया गया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर की सड़कों की बहाली के बड़े मंसूबे की मंजूरी दे दी। जारी तरक्याती स्कीमों के तहत 20 रोड्स की तामीर बहाली की मंजूरी। 41 नई स्कीमों की शाहराहों की बहाली पर भी काम करने की मंजूरी। LDA को 6 रोड्स के पैच वर्क फौरी शुरू करने का हुक्म दे दिया।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ललसुब मोटरवे के साथ गुजरांवाला लिंक रोड का तफसीली दौरा, 15.2 किलोमीटर तवील दो रोया सड़क के पूरे रूट का मुआयना किया। तामीराती सरगर्मियों पर इजहार इत्मीनान, FWO हुकाम की मंसूबे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने FWO अफसरान और टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रात से सुबह तक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूरों से मुसाफिया, शाबाश दी। कराची में शाह फैसल कॉलोनी की कादरी मस्जिद के करीब इमारत जमीन बोस, मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बाग। हादसे के वक्त 9 अफराद इमारत में मौजूद थे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 1 पैसे सस्ता। कीमत में कमी के बाद अमरीकी करेंसी 280 रुपये 51 पैसे से गिरकर 279 रुपये 50 पैसे तक आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपये 10 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 27 रुपये 60 पैसे सस्ता हो चुका। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के मुल्क छोड़ने में 20 दिन रह गए। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन को गिरफ्तार और हिरासा न करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड और अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफगान महाजरीन को आर्जी तौर पर पाकिस्तान में क़याम की इजाज़त है। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की सिर्फ रज़ाकाराना वतन वापसी हो सकती है। पंजाब में आशोबे चशम का मर्ज फिर फैलने लगा। 24 घंटे के दौरान सूबे में आशोबे चशम के मजीद 3000 से ज़ायद नए मरीज सामने आ गए। एक माह में पंजाब में आशोबे चशम के 1,24,496 मरीज रिपोर्ट हुए। शाहीनों ने वो कर दिखाया जो आज तक वर्ल्ड कप में कोई ना कर सका। श्रीलंका का पहाड़ जैसा हदफ पाश करके तारीख रकम कर दी। 345 रन का टारगेट सिर्फ 48वें ओवर्स में पूरा कर डाला। मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने कप्तान के आउट होने के बाद टीम की नैया पार लगा दी। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। 9 विकेटों पर 344 रन बनाए। हसन अली ने 4 और हारिस रऊफ ने 2 विकेटें लीं। वर्ल्ड कप के 9वें मैच में अफगानिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल। अफगान टीम की 3 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। मैच नई दिल्ली में खेला जा रहा है। मोहम्मद रिजवान का तोड़ नहीं, हौसला हारने ना ही परेशान हुए। कप्तान के जल्दी आउट होने के बाद टीम को संभाले रखा। फिटनेस मसाइल के बावजूद मर्दे आहन डटे रहे। टीम के नैया पार लगाकर ही पैविलियन लौटे। करियर बेस्ट 131 रन बना डाले। मोहम्मद रिजवान ने 8 चौके और 3 छक्के लगाए। मैन ऑफ द मैच करार पाए। आलमी कप में पहला मैच अब्दुल्ला की शानदार बल्लेबाजी सबके दिलों पर छा गई। 113 रन बनाकर श्रीलंका के खिलाफ कौमी टीम को फतह दिलाने में कलीदी किरदार अदा किया। बाबर आजम और इमामुल हक की नाकामी के बाद टीम को सहारा दिया। अब्दुल्ला शफीक ने 10 चौके और 3 छक्के लगाए। अफगानिस्तान के शुमाल मगरबी इलाके में एक बार फिर जल्जले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। हौलनाक जल्जले में 100 से ज़ायद अफराद जख्मी। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। अफगानिस्तान में 4 रोज़ कबल आने वाले जल्जले से अमदाद की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई। और मौसमियाती तब्दीली के बायस बढ़ता दर्जा हरारत रमा सदी के अख्तिताम तक पाकिस्तान, भारत, चीन और अफ्रीका के 4 अरब से ज़्यादा आबादी के लिए हलाकत खेज हो सकता है। अमरीका की यूनिवर्सिटी की तहकीकाती रिपोर्ट ने खबरदार कर दिया।